गुड मॉर्निंग के दोस्तों। बाद ये नोट है, मैंने आधा लिख रखा है, मैं पूरा आपको बोल देता हूँ। अगर हु या हुम में से किसका इस्तेमाल, किसका यूज होना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है, ये हमें नहीं पता चल रहा है सेंटेंस को पढ़ के, तो इसका एक जो इजी वे है, सिंपल वे है समझने का, यदि सभी वर्ब के सब्जेक्ट उसके पहले आए हुए हों, मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आए हुए हों, जो भी वर्ब हैं, तो होम का इस्तेमाल होगा, होम का यूज होगा। और यदि कोई वर्ब खाली हो, अर्थात उसके पहले उसका सब्जेक्ट ना आया हो, तो हम हु का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बॉय हुम आई बिलीव हैज स्टोलन माई बाइक। सेंटेंस में हमारी वर्ब, ठीक है, वर्ब के साथ में इसका सब्जेक्ट whom आई बिलीव। अब बिलीव है, बिलीव के साथ में इसका सब्जेक्ट है हैज स्टोलन। इसका सब्जेक्ट क्या है? whom तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं। तो हैज स्टोलन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हु नहीं, whom नहीं आएगा, हु आएगा। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है हु किसकी जगह लेता है, होम किसकी जगह लेता है, पीछे वाली वीडियो में आप आराम से देख के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड रूल है। सेकंड रूल में क्या है? ध्यान रहे, हु का यूज पर्सन के लिए, विच का यूज व्यक्तियों को छोड़कर सभी सजीव मतलब लिविंग चीज़ों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए, तथा दैट सभी के लिए यूज किया जाता है। व्यवहारिक इस्तेमाल में WHO बोले तो हु सभी लिविंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी लिविंग चीज़ें सब। इसलिए कॉमन एरर से कह सकते हैं कि हु का यूज नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए और विच का यूज व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। एज सिंपल एज हम यूँ कह सकते हैं, हु का यूज़ हम लिविंग चीज़ों के लिए, और विच का वैसे हम बोलते हैं ना, विच पर्सन, तो लिविंग के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन कॉमन एरर के केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि हु का यूज निर्जीव वस्तुओं की मतलब नॉन लिविंग चीज़ों के लिए और विच का यूज व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं। कुछ एरर होते हैं जो थोड़ा सा हमें रूल के बेसिस पे, कुछ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, कुछ सेंस के हिसाब से, कुछ टाइम के हिसाब से समझे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी हु ट्राइज टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय गेट सक्सेस इन इट्स एंडोवर। अब यहाँ पे हु नहीं आएगा, विच आएगा। द कंपनी विच ट्राइज टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है। कंपनी क्या है? कंपनी तो भैया हमारी नॉन लिविंग चीज़ में आती है ना। ट्राई टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय क्या कर रही है? द कंपनी विच, ये कंपनी के लिए विच यूज हुआ है। उसके बाद है सेकंड एग्जाम्पल, अशोक इज अमोंग दोज इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे विच की जगह पे हु यूज हुआ है। जो ये हु है, ये किसके लिए यूज हुआ है? अशोक के लिए यूज हुआ है। तो सेंटेंस में यही पता चल जाएगा ये विच किसके लिए यूज हुआ है, ये हु किसके लिए यूज हुआ है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा रूल को पढ़ के और सेंटेंस को समझ सकते हैं। जब हम MCQ करेंगे या इस तरह के ही क्वेश्चन वहाँ पे होंगे और आराम से आप देख के बता दोगे या प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ऑल, मच, एनीथिंग, ये जो भी वर्ड है, द ओनली, द सेम, नथिंग, एनीबॉडी, नोबडी, समबडी, नन, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री में से किसी का भी यूज हुआ है, तो किसी भी चीज़ लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है, के लिए केवल दैट का यूज होगा, हु और विच का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, द बॉय विच वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से। अब यहाँ पे एक तो सेंस ही बन रही है, द बॉय विच थोड़ी ना आएगा, द बॉय दैट वॉज लेजी वॉज पनिश्ड, तो यहाँ पे विच की जगह पे दैट आएगा इस रूल के हिसाब से। उसके बाद एक नोट है, सिलेक्शन में हमेशा व्यक्ति तथा वस्तु के लिए विच का यूज होता है। किसी चीज़ का हम सिलेक्शन करते हैं तो वो विच कार, विच बाइक, ठीक है, वहाँ पे हम विच का यूज करते हैं। चाहे पर्सन में हो, विच पर्सन, विच वुमेन, विच मैन, तो वहाँ पे हम विच का यूज, सिलेक्शन में हमेशा विच का यूज होता है। इन द क्राउड विच इज योर फादर, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ रूल, हु, विच, दैट के बाद आने वाली वर्ब उसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। लेकिन ध्यान रखें, इसका एकमात्र अपवाद होता है, दे
ओनली वन ऑफ, जिसमें दैट के बाद आने वाली सिंगुलर फॉर्म में होती है। ओके, एक अपवाद होता है, अपवाद मैंने आपको बता दिया द ओनली वन ऑफ का, ठीक है। बाकी जो भी ये हमारे रूल्स थे, हु विच दैट के बाद आने वाली वर्ब उसके ठीक पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज आई हु एम इल, यही तो बोला गया है कि हु विच दैट के बाद आने वाली वर्ब, वर्ब क्या है, एम से पहले क्या है वर्ब, उसके ठीक पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। तो इससे पहले ठीक कौन सा है, आई के अनुसार क्या आएगा, एम। उसके बाद है इट इज दे हु आर गिल्टी, अब हु के बाद क्या है, आर वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला क्या है, दे के अनुसार क्या आएगा, दे आर। तो बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस कोई गलत नहीं है। क्या बनेगा, इट इज़ दे हु आर गिल्टी। अगर इसको ऐसे लिखते हैं रॉन्ग वे में कैसे दे देते, इट इज़ दे हु इज़ गिल्टी, वही वर्ब चेंज कर देते और तो क्या है। उसके बाद है फिफ्थ रूल, अगर whom के साथ आने वाली प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया जाए तो whom की जगह पर who का यूज होगा, लेकिन अर्थ वही ऑब्जेक्टिव केस वाला रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने ये राइट सेंटेंस लिख रखा है, बुक में इसके क्या थे, रॉन्ग भी थे। फॉर एग्जाम्पल रूल के हिसाब से क्या है कि अगर whom के साथ आने वाली प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया जाए तो कैसे लिखा जाएगा, whom, मान लो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, whom will you talk to। अब यहाँ पे क्या है, whom के साथ आने वाली प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में लिख रखी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा, who will you talk to। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये गलत होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। टू whom विल यू टॉक। एक और एग्जाम्पल, एट whom आर यू लाफिंग, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। एट whom आर यू लाफिंग, इसका गलत क्या होता, whom आर यू लाफिंग एट, वही एंड में कर दिया प्रीपोजिशन को, ठीक है। और एंड में होगा तो हम क्या कर देंगे, whom को who में चेंज कर देंगे, क्या बनेगा, who आर यू लाफिंग एट। इनके अगर कोई भी डाउट बन रहा है ना तो एमसीक्यू में आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस तो चलती रहेगी यार, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद है रूल नंबर 6, कोमा से अलग किए गए रिलेटिव क्लोज में दैट का यूज नहीं किया जाता, दैट के बदले ज़रूरत के अनुसार हु विच होम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज़ ए गुड बॉय, कोमा हमारा आ गया, हु स्टडी इन माई क्लास, तो यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे कि दैट स्टडी इन माई क्लास, हु का यूज़ किया, ये बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस कोई गलत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एक एग्जांपल है, आई हैव ए कार दैट इज़ वाइट, तो हम दैट का नहीं, यहाँ पे विच का यूज़ करेंगे, जो हमारा रूल के हिसाब से ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद है 7th रूल, जब एंड से जोड़कर दो एंटीस्टेंट्स का यूज हो जिनमें एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु के लिए हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है, हु, whom और विच का नहीं, मतलब दैट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय एंड हिज कैट, जानवर आ गया हमारा, दैट यहाँ पे दैट का यूज है, वर देयर इन द मार्केट लिव एट साईपुरम। सिंपल सा है, इनको एंड से जोड़ के लिखा जाए जानवर या वस्तु या फिर मनुष्य को, तो यहाँ पे दैट का यूज़ होगा, विच और होम का यूज़ मत कर देना, ये गलत होगा। उसके बाद है 8th रूल, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त क्लोज में पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, ओके फाइन, द बॉय हु केम टू यू ही वॉज माई फ्रेंड, यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा और हमारा कोमा भी हट जाएगा, तो ये सेंटेंस इतना ठीक हो जाएगा। उसके बाद है द होटल विच इज़ अराउंड द कॉर्नर इट इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पे अराउंड द कॉर्नर इज़ वेरी गुड, ये इट का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। बाद 9th रूल, अगर ऑल का यूज व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु और दैट का यूज होता है, न कि होम विच का। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट आर रेडी टू वर्क विद मी कैन कम, ठीक है। ऑल के साथ में व्यक्ति के लिए हो तो वहाँ पे हम हु और दैट का यूज करते हैं। ऑल हु आर रेडी टू वर्क विद मी कैन कम, दोनों ठीक। बाद 10th रूल, अगर ऑल का यूज वस्तु के लिए हो तो इसके बाद
हमेशा दैट का यूज होता है, न कि हु, हुम, विच का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, वस्तु का यूज वहाँ पे अलग था। वहाँ पे क्या था कि भाई अगर ऑल का यूज व्यक्ति के लिए हो तो उसके बाद हु और दैट का यूज होता है। यहाँ पे वस्तु के लिए हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यही थे प्रोनाउन चैप्टर का रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।